ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 628 और 628 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। देखिए, अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीर परिमाणस्य आत्मनः उपचितापचित शरीरांतर प्रतिपत्तौ अकार्ष्ण्य प्रसंजन द्वारेण अनित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाण अनवस्थाने अपि स्रोतः संतान नित्यता न्यायेन आत्मनः नित्यता स्यात्। ठीक है, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद का यह कितना 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है एकस्मिन् असंभवाधिकरणम। और जो अर्रत है जैन लोग, उनके मत का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है, जबकि उन पूर्व पक्षी जैनियों का सिद्धांत है कि आत्मा देह परिमाण है, अर्थात मध्यम परिमाण है। उस जीवात्मा को जिस समय जिस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है उतने ही आकार का वो हो जाता है, ऐसा उनका सिद्धांत। किंतु इस प्रकार आत्मा का मध्यम परिमाण मानने से विकार आदि दोष कैसे कैसे क्या क्या आते हैं, इन बहुत बातों का विचार हुआ। सिद्धांतियों ने उनका निराकरण कर दिया कि आत्मा को मध्यम परिमाण नहीं मान सकते इत्यादि बहुत युक्तियों के द्वारा बता दिया। और भी आगे कुछ कर रहे खंडन उनका। तो ये जो पंक्ति आ रही अथवा पूर्वेण सूत्रेण इत्यादि, तो इस पंक्ति के द्वारा अब कौन बात कही जा रही है, इस बात को समझने के लिए अथवा के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। तो सूत्रस्य अर्थांतरम आह, सूत्रस्य अर्थांतरम आह अथवा इति। ठीक है, अर्थांतरम आह अथवा इति। तो जो अभी जिस सूत्र का भाष्य चल रहा है वह जो सूत्र है न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्यः, इस सूत्र का व्याख्यान तो हो चुका है कि पर्याय से क्रम से भी यदि जैन लोग कहेंगे कि जब आत्मा को बड़ा शरीर प्राप्त होता है तो और कुछ अवयव उसके साथ जुड़ जाते हैं, और पुनः जब कभी उस आत्मा को छोटा शरीर प्राप्त हो जाता है भविष्य में, तो पुनः कुछ अवयव छूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, ऐसा मानेंगे। तो ऐसा मानने पर मध्यम परिमाण मानने के लिए कोई विरोध नहीं। ऐसा जो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है उसका निराकरण कर दिया कि न च, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विकार आदि दोष की प्राप्ति होती है, और विकार आदि दोष की प्राप्ति होने से आत्मा में अनित्यता आ जाती है, इस बात को बता दिया। अब दूसरी रीति से अर्थ किया जा रहा है सूत्र का, क्या तो बता रहे अथवा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए भाई, अथवा पूर्वेण सूत्रेण, पूर्व सूत्र का मतलब है 34 नंबर का सूत्र, एवं चात्मा कार्ष्ण्यम इत्यादि सूत्र। एवं पूर्वेण सूत्रेण शरीर परिमाणस्य आत्मनः उपचित अपचित शरीरांतर प्रतिपत्तौ अकार्ष्ण्य प्रसंजन द्वारेण अनित्यतायां चोदितायां। ठीक है, तो जो पीछे का सूत्र है 34 नंबर का, तो बताया था कि शरीर परिमाण से आत्मन, आत्मा का परिमाण, आत्मा की लंबाई चौड़ाई यदि शरीर के बराबर मानते हैं तो क्या दिक्कत होती है, तो उपचित अपचित, कोई बड़ा शरीर अपचित कभी छोटा शरीर, ऐसे अन्य शरीरांतर की जब प्रतिपत्ति अर्थात प्राप्ति होती है तो क्या होता है, प्रतिपत्तौ अकार्ष्ण्य प्रसंजन द्वारेण, तो आत्मा में अकार्ष्ण्य आता है, अर्थात
छोटे शरीर का आत्मा जब बड़े शरीर को प्राप्त होता है तो वह संपूर्ण शरीर में नहीं बैठ पाएगा, कुछ भाग आत्मा के बिना रहेगा, ये सब। और पुनः इस प्रकार यदि मध्यम परिमाण मानते हैं तो आत्मा में परिच्छिन्नत्व आ जाता है, और इस प्रकार परिच्छिन्नता अकार्षण्य अर्थात परिच्छिन्नता आ जाने से आत्मा में अनित्यता दोष आता है। ये पीछे के सूत्र में बताया था, क्योंकि जो चीज परिच्छिन्न होती है वह चीज कैसी होती है, अनित्य होती है। तो वही कह रहे हैं, प्रतिपत्तौ प्राप्त होने पर अकार्षण्य प्रसंजन अकार्षण्य की परिच्छिन्नत्व की प्रसंजन प्राप्ति के माध्यम से अनित्यतायाम चोदितायाम अनित्यता की शंका होने पर, चोदिता मतलब शंका, चोदिता शंका, चोदितायाम शंका होने पर फिर पुनः सूत्र आया 35 नंबर का। फिर उसमें क्या बताया था, फिर पर्यायन पर्यायात पद आया था। तो क्या करेंगे, कुछ अवयव स्थायी मानेंगे कुटस्थ की तरह नित्य आत्मा के, और कुछ अवयव ऐसे मानेंगे कि प्रसंग के अनुसार जुड़ जाते हट जाते, तब भी दोष आया। वो बता रहे आगे, पुनः पर्यायेन क्रमशः परिमाण अनवस्थाने अपि। तो पर्याय से क्रमशः आत्मा के अवयव छूट जाते घट जाते, ऐसा मानने पर भी परिमाण की निश्चिति नहीं हो सकती, क्योंकि कभी आप क्या करें, आत्मा के साथ अन्य अवयव जुड़ जाते हैं, कभी कहते उस आत्मा के अवयव छूट जाते, कभी जुड़ जाते। तो परिमाण आत्मा का नाप वो निश्चित हो पाया क्या, नहीं हो पाया। तो परिमाण पर्यायेन परिमाण अनवस्थाने अपि, अनवस्थान शब्द का अर्थ अनिश्चित, अनिश्चित होने पर भी, तो अनिश्चित होने पर भी क्या आता है, फिर आत्मा ने अनित्यत्व आता है, क्योंकि अनिश्चित है, कोई निश्चित परिमाण नहीं है। घटेगा बढ़ेगा तो विनाशी हो जाएगा, फिर विकारी हो जाएगा वो, ये सब बात बताई। तब हम ऐसा कहते हैं, वो जैनी बोल रहे हैं अभी क्या, कि ठीक है पर्याय से आत्मा के लिए अवयव घटते हैं बढ़ते हैं, और आत्मा रूप व्यक्ति भले अनित्य भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, किंतु उस आत्मा रूप व्यक्ति का जो स्रोत है, संतान है, प्रवाह है, वो नित्य है। इस हिसाब से संतान की नित्यता से आत्मा में नित्यता आ जाएगी, इस प्रकार हम मानते हैं। ऐसा बोलना चाह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, पर्यायन परिमाण अनवस्थाने अपि, परिमाण आत्मा का परिमाण निश्चित न होने पर भी। तो फिर बोलेंगे भाई आत्मा का परिमाण निश्चित नहीं है तो विनाशी हो जाएगा। तो बोल रहे नहीं, आत्मा विनाशी अनित्य होने दो, किंतु तो भी उसमें नित्यता आ जाएगी स्रोत को लेकर। वही कह रहे आगे, अनवस्थाने अपि स्रोतः संतान नित्यता न्यायेन आत्मनः नित्यता स्यात्, इस हिसाब से आत्मा में नित्यता आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्रोत इत्यादि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्रोत के पूर्व में छोटा वाक्य लिखते हैं उत्तर, पर्यायेण इति सूत्र शब्दस्य व्याख्यां करोति स्रोतः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो पर्यायेण इति सूत्र शब्दस्य, तो सूत्र में आया हुआ जो शब्द है पर्यायात है कि नहीं, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं अब। तो पर्यायात का क्या शब्द से क्या लेना है, तो स्रोत संतान लेना है कि नहीं, लिखाएंगे पुनः सूत्र का अर्थ बाद में। तो पंक्ति देखिए फिर, तो स्रोत संतान, स्रोत कहते प्रवाह को, संतान धारा, प्रवाह की धारा। जैसे नदी का प्रवाह भले चल रहा है किंतु प्रवाह रूप से वो क्या है, नित्य। उस प्रकार स्रोत संतान नित्यता न्यायेन, उस न्याय से, उस युक्ति से आत्मनः नित्यता स्यात्, आत्मा में नित्यता आ जाएगी। अतः कोई दिक्कत नहीं है, पर्याय से मानने पर भी ऐसा कहेगा कौन, जैनी। अर्थात आत्मा क्या हो, कभी जुड़ जाते कभी हट जाते, ऐसा मानने से भी कोई दिक्कत नहीं। भले आत्मा का परिमाण निश्चित नहीं हो रहा है,
अतः आत्म व्यक्ति भले अनित्य भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, श्रुत प्रवाह से नित्यता है, ऐसा हम मानेंगे। ऐसा यदि जैनी बोलते हैं तो, और उसके लिए दृष्टांत दे रहे हो आगे यथा करके, किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति ही है न्यायेन आत्मन नित्यता स्यात्, उसके ऊपर थोड़ा सा लिखते कितनी छोटी सी लिखेंगे। स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्तौ, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्तौ आत्मनः अकार्ष्ण्य उक्ति द्वारेण, अकार्ष्ण्य उक्ति द्वारेण आत्म अनित्यतायाम, बोल रहे हो, आत्म अनित्यतायाम उक्तायाम सत्याम, उक्तायाम सत्याम, आगे सुगतवत, कौंस में लिखे बौद्धवत, कौंस बंद, आगे संतान रूपेण, कौंस में लिखे प्रवाह रूपेण, कौंस बंद, प्रवाह रूपेण आत्मनित्यताम आशंक्य, आत्मनित्यताम आशंक्य अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते, अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त, सूक्ष्म का मतलब यहां पर लघु, लघु शरीर, छोटा शरीर, सूक्ष्म मतलब लिंग दे नहीं लेना, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो, बड़ा शरीर चाहे छोटा शरीर प्राप्त होने पर आत्मन अकार्ष्ण्य, आत्मा में अकार्ष्ण्य आ जाता है, अकार्ष्ण्य उक्ति द्वारे न, तो उससे क्या होता है फिर आत्म अनित्यतायाम उक्तायाम, आत्मा में अनित्यता आ जाती है, अनित्यतायाम उक्तायाम सत्याम, फिर क्या करेंगे अब, तो सुगतवत, बौद्ध मत की तरह, जैसे बौद्ध लोग आत्मा का क्या मानते, विनाश, हर क्षण में उत्पन्न होता है, हर क्षण में नष्ट होता है, किंतु तो भी उनका संतान चलता रहता है, धारा प्रवाह, उस प्रकार तो बौद्धवत संतान रूपेण नाम प्रवाह रूपेण आत्म नित्यता आशंक्य, आत्मा की नित्यता हो जाएगी, ऐसी शंका यदि करता है, करते हैं पूर्व पक्षी, तब अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते, इस सूत्र के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है, ये मतलब हुआ। आगे चलिए, नित्यता से आप आगे यथा, भाष्य में यथा रक्तपटानाम विज्ञान अनवस्थाने अपि तत्संतान नित्यता तद्वत् विसीचाम अपि इति आशंक्य अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है यथा इत्यादि, उस यथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरण, देह भेदेन, देह भेदेन आत्मनः, आत्मनः परिमाणस्य, परिमाणस्य अनवस्थाने अपि, अनावस्थाने अपि बराबर नाशे अपि, नाशे अपि अर्धविराम स्रोतः बराबर प्रवाह अर्धविराम तदात्मकस्य, तदात्मकस्य आत्मव्यक्ति संतानस्य,
आत्मव्यक्ति संतानस्य नित्यतया आत्मनित्यता स्यात्, आत्मनित्यता स्यात् इत्यत्र दृष्टान्तम आह, इत्यत्र दृष्टान्तम आह यथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। देह भेदेन, अर्थ देखिए, देह भेदेन आत्मन परिमाणस्य अनवस्थाने अपि, क्योंकि देह बदल रहा है, एक देह आता है छूटता है, दूसरा आता है छूटता है, देह बदलते जाते हैं। तो देह के भेद से आत्मा के परिमाण का अनवस्थाने अपि, निश्चित न होने पर भी, अर्थात नाश होने पर भी, अनवस्थाने अपि नाशे अपि स्रोतः, स्रोतः का मतलब प्रवाह, तदात्मकस्य आत्मव्यक्ति संतानस्य, तत्स्वरूप जो आत्मव्यक्ति का संतान, आत्मव्यक्ति का प्रवाह, जैसे बौद्ध किया है, हर क्षण में आत्मा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, पहला नष्ट होता है दूसरा उत्पन्न होता है, पहला नष्ट होता है दूसरा उत्पन्न होता है, इस प्रकार संतान चलता रहता है। तो तदात्मकस्य आत्मव्यक्ति संतानस्य नित्यतया, वो संतान नित्य होने के कारण आत्मनित्यता स्यात्, उस हिसाब से आत्मा में क्या मानेंगे हम? नित्यता मानेंगे। स्रोत रूप से आत्मा नित्य है ऐसा हम मानते हैं। जरूरत नहीं कि एक व्यक्ति रूप आत्मा वही नित्य होना चाहिए, स्रोत रूप से, प्रवाह रूप से नित्य मानते हैं। ऐसा यदि बोलता है वो बौद्ध जैनादिक, तो नित्यतया आत्मनित्यता स्यात् इत्यत्र, आत्मा की नित्यता हो जाएगी। इस बात को बताने के लिए वह दृष्टांत दे रहा है बौद्धों के आका, यथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, यथा रक्तपटानाम विज्ञान अनवस्थान्यपि, जैसे सामने पट रखा है, कोई भी पट लीजिए, जैसे लिया रक्त पट, लिया लाल पट, और लाल पट के आकार विज्ञान हुआ बुद्धि, आत्मा ने आकार धारण कर लिया बौद्ध की दृष्टि से रक्तपट का। किंतु फिर रक्तपट तो बार बार दीर्घ काल तक दिखता है, और आपका आत्मा तो क्षण भर में नष्ट होता है। उस समय वो उत्तर देते क्या कि जिस आत्मा ने उस रक्तपट का आकार धारण किया है, वह आत्मा तो हर क्षण में नष्ट हो रहा है, फिर कैसा पुनः पुनः रक्तपट दिखाई दे रहा है? तो बोल रहा है वो दूसरा आत्मा तुरंत वो रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से संतान चलता रहता है ऐसा। तो रक्तपटाना विज्ञान, रक्तपटों का जो विज्ञान है, ज्ञान, वो अनवस्थाने भी, वो विज्ञान नष्ट होने पर भी तत्संतान नित्यता, उस विज्ञान की जो संतान है, धारा प्रवाह, वो नित्य है, नित्यता, ऐसा बौद्धों ने माना है। तो दृष्टांत हुआ बौद्धों के सिद्धांत, और इनके लिए वो हो गया दृष्टांत जैनियों के लिए। तो वो करे फिर तद्वत, उसी प्रकार हम भी मानेंगे, जैनी कहेंगे। तो तद्वत विसीचाम अपि इति आशंक्य, उस प्रकार विसीचाम, विसीचाम अर्थात जैनी लोग, उसका उत्पत्ति लिखाएंगे तो उनके मत में भी इस प्रकार का मान लेंगे। तो ऐसे आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते, तो इस सूत्र से उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है विसीचाम, क्या अर्थ है उसका? तो लिखिए उसका अर्थ, विसीचाम शब्द का अर्थ लिखेंगे सिग, सिग बराबर वस्त्रम, वस्त्रम विगतम येभ्यः, विगतम येभ्यः ते विसीचः, विसीचः बराबर दिगंबरा, अर्धेरा तेषाम इत्यर्थ, तेषाम इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिग कहते वस्त्र, और वी लग गया तो विगतम येभ्य, चला गया है जिनसे, विगत हो गया, छोड़ दिया उन्होंने, विगतम येभ्य जिनसे, ते विसीचः, उनको कहेंगे विसीचः, अर्थात वो कौन हो गए? दिगंबर लोग। फिर उसकी षष्ठी तेषाम, तेषाम विसीचाम दिगंबराणाम इत्यर्थः।
ठीक है। तद्वत विशिचाम दिगंबराणाम अपि, उनके यहाँ भी इस प्रकार मान लेंगे। इति आशंक्य, ऐसी यदि शंका करते हैं तो अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते, तो ये जो 35 नंबर का सूत्र चल रहा है उसके द्वारा उत्तर दिया जा रहा है, उस इस प्रकार के जैनियों के मत का खंडन किया जा रहा है। तो बोलेंगे वो कैसे, सूत्र तो घटाओ फिर, तो फिर लिखेंगे इसके ऊपर एक टिप्पणी, सूत्रेण उत्तरम उच्यते, तो कैसा सूत्र घटाएंगे इनका खंडन करने के लिए, तो घटाते हैं, लिखेंगे सूत्र योजना इत्थम भवति, सूत्र योजना इत्थम भवति। आगे की तरफ बांध देकर फिर प्रतीक, पर्यायात, सूत्रस्थ पद है प्रतीक, पर्यायात बराबर संतानात अपि, पर्यायात अपि बराबर संतानात अपि, ठीक है ना। प्रतीक क्या लिखा, पर्यायात अपि भी ले सकते हो उसके साथ, पर्यायात अपि प्रतीक हुआ बराबर संतानात अपि, अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक अविरोध, अविरोध बराबर आत्मनित्यत्वस्य, आत्मनित्यत्वस्य विरोधः न भवति, विरोधः न भवति, पूर्णविराम, कौंस में लिखिए इति चेत, इति चेत, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक न च बराबर न संभवति, न संभवति, पूर्णविराम, फिर कौंस में लिखिए कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक विकारादिभ्यः, विकारादिभ्यः बराबर संतानस्य, संतानस्य अवस्तुनः, अवस्तुनः आत्मत्वे, आत्मत्वे शून्यवादः भवति, शून्यवादः भवति, पूर्णविराम, आगे संतानस्य वस्तुत्वे, संतानस्य वस्तुत्वे संतानी अतिरेके च, संतानी अतिरेके च कूटस्थात्मवादः भवति, कूटस्थात्मवादः भवति, पूर्णविराम, आगे संतानस्य, संतानस्य संतानी अनतिरेके, संतानी अनतिरेके, कौंस में लिखिए अभिन्ने, अभिन्ने कौंस बात, आगे जन्मादि विकारः, जन्मादि विकारः अर्धविराम, विनाशः, विनाशः अर्धविराम, मुक्त्याभावः, मुक्त्याभावः इत्युक्त दोष प्रसंगात्, इत्युक्त दोष प्रसंगात् संतानात्म पक्षः,
संतानात्म पक्षः अनुपपन्नः भवति। संतानात्म पक्षः अनुपपन्नः भवति इति सूत्रार्थः। इति सूत्रार्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो पर्यायात, पर्यायात का अर्थ, पर्यायात अपि मतलब संतानात अपि अविरोध अर्थात आत्मनित्यत्व से विरोध न भवति। आत्मा को नित्य मानने में कोई विरोध नहीं है, संतान से भी आत्मा में नित्यता आ जाएगी। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो इति चेत न च न संभवति, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे कुतः, क्यों? हेतु दे रहे हैं विकारादिभ्य, मतलब संतानस्य अवस्तुनः, संतान कोई वास्तविक वस्तु नहीं होती है, कल्पित है। संतान प्रवाह क्या चीज है वो तो विनाशी है। तो संतानस्य अवस्तुनः, अवास्तविक है तो, और उसको यदि आत्मा कहते तो शून्यवाद भवति। अवास्तविक संतान को यदि आत्मा कहोगे तो क्या होगा? फिर शून्यवाद आ जाएगा, क्योंकि वास्तविक संतान कुछ होता नहीं है, तो शून्यवाद होगा। अच्छा, यदि कहेंगे कि संतानस्य वस्तुत्व, संतान जो है धारा वो क्या है? वास्तविक है। और पुनः संतानी अतिरेकी, वास्तविक है संतान और संतानी से अतिरिक्त है। संतानी मतलब क्या? प्रवाह, और प्रवाह जिसका है। तो जैसे आत्मा का प्रवाह है तो संतानी हुआ कौन? आत्मा, और उसका संतान प्रवाह। ठीक है, तो देखो भाई, संतान को वास्तविक मानेंगे और संतानी से अतिरिक्त मानेंगे उस संतान को, तब क्या होगा भाई? तो अतिरेके च, इसका मतलब संतान जो है वो वास्तविक है और संतानी से अतिरिक्त है। संतानी तो कुटस्थ व नित्य है कि नहीं? तो वही करे, अतिरेके च, संतानी से अतिरिक्त मानेंगे और अलग मानेंगे तो, और वास्तव मानेंगे और अतिरिक्त मानेंगे तो फिर कुटस्थ आत्मवाद, वो कुटस्थ रूप हो जाएगा, क्योंकि आप उसको वास्तविक मान रहे हो और संतानी से अतिरिक्त मान रहे हो, तो कुटस्थ आत्मवाद हो जाएगा। ये बात। अच्छा, अब कहेंगे कि संतान संतानी अनतिरेके, संतान और संतानी इन दोनों में अनतिरेक है, भेद नहीं है, अभेद है, अभिन्न है। तब क्या होगा भाई? तो वो जो संतान है वो तो विनाशी है, सब लोग जानते विकारी है, और उससे अभिन्न माना तुमने संतानी को, आत्मा को, तो अर्थात आत्मा भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? विकारी, संतान भी विकारी। तो जन्मादि विकार उसको प्राप्त होंगे, क्योंकि संतान की उत्पत्ति होती है, सब लोग मानते हैं। तो जन्मादि विकार, और जिसमें जन्म होता है उसका विनाश होता है, तो विनाश भी आएगा। और फिर जो जन्म और मृत्यु वाला है अर्थात नाशवान है, उसकी कौन सी मुक्ति होगी? फिर मुक्ति का भी अभाव। तो मुक्ति अभाव इति उक्त दोष प्रसंगा, पीछे कहे हुए सभी दोष पुनः प्राप्त होंगे। इसलिए संतानात्म पक्ष अनुपपन्न, संतान को ही आत्मा कहना यह पक्ष भी अनुपपन्न है, उचित नहीं है, ये सूत्र का अभिप्राय हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए भाई आगे भाष्य में, संतानस्य तावत अवस्तुत्वे, वही दिया, संतान को यदि तावत, यदि अवस्तुत्वे, यदि वास्तविक नहीं है संतान, ऐसा मानेंगे तो नैरात्म्यवाद प्रसंग, नैरात्म्यवाद शून्यवाद, आत्मा रहित, आत्मा नहीं है, शून्यवाद आ जाएगा। नैरात्म्यवाद प्रसंग मतलब शून्यवाद प्रसंग, शून्यवाद की प्राप्ति होगी। अच्छा, वस्तुत्व, संतान से वस्तुत्व, ऐसा लगाना, संतान यदि वस्तु वास्तविक है तो वस्तुत्व अपि आत्मनः विकारादि दोष प्रसंगात, तो आत्मा फिर विकारी हो जाएगा, क्योंकि संतान विकारी होता है और उससे अभिन्न है, वास्तविक और आत्मा से अभिन्न है, तो आत्मा भी विकारी हो जाएगा। तो वस्तुत्व अपि आत्मनः विकारादि दोष प्रसंगात, आत्मा में विकारादि दोष की प्राप्ति हो जाने से यह मत ठीक नहीं है। इसलिए कह रहे अस्य पक्षस्य अनुपपत्ति ही, ये जो पक्ष है संतान को आत्मा मानना, यह पक्ष की भी अनुपपत्ति है इति, ये बात बता दिया। ठीक है, इसके साथ 35 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का एक सूत्र बचा है अंतिम का, उस सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते हैं।
फिर उसके भाष्य में जाएंगे। तो सूत्र है अंत्यावस्थितेश्चोभय नित्यत्वाद विशेषः। ठीक, चलिए ये सूत्र है 2236। इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं, सूत्र का अर्थ वगैरह तो लिखेंगे। सूत्रावतरणम बराबर यम स्थूलम वा सूक्ष्मम वा देहम गृह्णाति अर्धविराम तत् देह परिमाणः एव जीवः। देह परिमाणः एव जीवः इति नियमं दूषयति। अंत्यावस्थितिः इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र अंत्यावस्थितेश्चोभय नित्यत्वाद विशेषः 2:36 पदच्छेद अंत्यावस्थितेः च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है च बराबर अपि, और आगे प्रतीक अंत्यावस्थितेः बराबर अंत्यस्य मोक्षावस्थाभाविनः जीव परिमाणस्य नित्यत्वेन अवस्थितेः अर्धविराम। आगे प्रतीक उभय नित्यत्वात् बराबर तत्पूर्वयोः अपि आद्य मध्यम परिमाणयोः नित्यत्व प्रसंगात फिर आगे प्रतीक अविशेषः बराबर त्रयाणाम अपि आद्य मध्य अंत्य परिमाणानां साम्यं स्यात्। पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अंत्य शरीर परिमाणस्य अवस्थितेः नित्यत्व दर्शनात् उभयोः आद्य मध्यम परिमाणयोः नित्यत्व प्रसंगात् अविशेष बराबर त्रयाणाम
त्रयाणाम नित्य परिमाणानाम साम्यम स्यात्। कौंस में लिखिए, तीनों शरीरों में आत्मा का नित्य परिमाण समान होगा क्योंकि आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, आगे विरुद्ध परिमाणानाम एकत्र अयोगात इति। पूर्ण विराम। आगे आद्य मध्यम परिमाणे अर्धविराम नित्ये अर्धविराम आत्म परिमाणत्वात् अंत्य परिमाणवत् पूर्ण विराम। आगे न च अप्रयोजकता अर्धविराम परिमाण नाशे सति आत्मन अपि नाशात् अंत्य परिमाण नित्यत्व अयोगात् इति भाव पूर्ण विराम। अतः सौगत मतवत् आर्हत मतम अपि अप्रामाणिकम इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि यम स्थूलम सूक्ष्मम वा देहम गृह्णाति। जीवात्मा जिस किसी भी स्थूल चाहे छोटे सूक्ष्म लघु देह का ग्रहण करता है, तो तत्परिमाण एव जीव, उसके आकार का ही यदि जीव मानते हैं, परिमाण एव जीव, ये जो नियम है जैनियों का, इति नियमम दूषयति, उस नियम को दूषित कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं सूत्र के माध्यम से। अर्थात देह के परिमाण इतना जीव मानना उचित नहीं है, ये भाव। तो सूत्र आया, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे च अपि अंत्यावस्थिते है। अंत्यावस्थिते का मतलब अंत्य से अंतिम, अंत्य से मोक्षावस्था भाविनः जीव परिमाणस्य, अंतिम जो मोक्षावस्था भावी मोक्षावस्थापन्न जीव है, उस जीव का परिमाण नित्यत्वेन, उसका परिमाण नित्य मानते हैं जैन लोग। तो परिमाण से नित्यत्वेन अवस्थित, नित्यत्व ऐसा निश्चित रूप से माना हुआ होने से फिर होगा क्या, उभय नित्यत्व की प्राप्ति होगी। उभय नित्यत्वात् का मतलब वो अंतिम जो परिमाण है मोक्ष अवस्था में परिमाण जीव का, उसके पूर्व वाले जो दो परिमाण, अर्थात शरीर का जन्म हुआ उस समय और बीच वाला मध्यम अवस्था में, तो तत्पूर्वयो अपि आद्य मध्यम परिमाणयो नित्यत्व प्रसंगात्, वो भी नित्य हो जाएगा। यदि मोक्षावस्थापन्न जीव का परिमाण, अंतिम का परिमाण नित्य है, तो उसके पूर्व वाले दो परिमाण भी नित्य हो जाएंगे। और यदि वो नित्य हो जाते हैं तो अविशेषम,
अर्थात त्रयाणामपि आद्य मध्य अंत्य परिमाणानाम साम्यम से, तीनों आदि मध्य और अंतिम परिमाणों में साम्यता आ जाएगी। अब प्रश्न यही है कि अंतिम जो परिमाण है जीव का, मोक्ष काल का, वो नित्य मानते हैं, तो उसको नित्य मानने से पूर्व वाले दो परिमाण नित्य मानना पड़ेंगे। वो कैसे, क्यों? तो आगे देखिए फिर पंक्ति। तो अंत्य शरीर परिमाण से अवस्थित है, अंत्य शरीर का परिमाण उसकी अवस्थित होने से मुक्ति काल में नित्यत्व दर्शनात्, तो उसको नित्य मानते हैं उस आत्मा के परिमाण को। तब उभयो अर्थात आद्य मध्यम परिमाणयो नित्यत्व प्रसंगात, वो भी नित्य हो जाएंगे, और नित्य हो जाएंगे तो अविशेष अर्थात त्रयाणाम नित्य परिमाणानाम साम्यम स्यात्, तीनों भी परिमाण नित्य हो जाएगा, अर्थात तीनों में साम्यता आ जाएगी। और तीनों शरीरों में आत्मा का, जीवात्मा का नित्य परिमाण समान होगा। क्यों कह रहे? इसलिए कि विरुद्ध परिमाणानाम एकत्र होगा। तो जैनियों के लिए सिद्धांती बोल रहे, अरे भाई तुम लोग अंतिम का परिमाण जो है उसको नित्य मान रहे हो, और आदि और मध्य का परिमाण को अनित्य मानोगे, और एक ही आत्मा में परिमाण नाम का गुण तुम मान रहे हो, और उस परिमाण को कभी कहते हैं नित्य, कभी कहते हैं अनित्य। तो एक ही में विरुद्ध परिमाण रहना संभव नहीं है। यदि मोक्षकालीन जीव का परिमाण नित्य है तो जरूर उसके पूर्व वाले दो परिमाण को नित्य ही मानना पड़ेगा। वही कह रहे विरुद्ध परिमाणानाम एकत्र अयोगात इति। इसलिए आगे आद्य मध्यम परिमाणे अनुमान दे रहे हो, तो आद्य और मध्यम परिमाणे पक्ष हुआ। कैसे? वो नित्य, नित्यत्व साध्य है, द्विवचन होने से नित्य ऐसा पद आया। तो आद्य मध्यम परिमाणे नित्य, क्यों? आत्म परिमाणत्व, आत्मा का परिमाण होने से। कैसे? उदाहरण अंत्य परिमाणवत, जैसे आत्मा का अंत्य परिमाण नित्य है उस प्रकार आद्य और मध्यम परिमाण भी मानना पड़ेंगे। क्या? नित्य। कदाचित कोई पूर्व पक्षी बोलेगा अप्रयोजक है तुम्हारा हेतु। अप्रयोजक का मतलब होता है साध्य की सिद्धि कर नहीं सकता, ऐसी कोई शंका करेगा तो उत्तर दे रहे न च अप्रयोजकता, हेतु में अप्रयोजकता नहीं है, अर्थात साध्य सिद्ध करने में वो हेतु असमर्थ है, ये बात नहीं, अपितु समर्थ है। कैसे? आगे यदि समझ लीजिए जैनियों के मत के अनुसार अंतिम का परिमाण नित्य मानेंगे और पीछे दो उनके परिमाण को हम नित्यता सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनुमान दिया उसके लिए आद्य मध्यम परिमाणे नित्य, हेतु दिया उसके लिए आत्म परिमाणत्वा। और आत्म परिमाणत्वात् यह हेतु यदि साध्य को सिद्ध करने के लिए असमर्थ मानेंगे, आद्य और मध्यम परिमाण को नित्य रूप से सिद्ध नहीं कर सकता ऐसा मानेंगे, इसका मतलब आद्य और मध्यम परिमाण कैसा हुआ? फिर अनित्य। और अंतिम का परिमाण क्या हुआ? नित्य। तब क्या होगा? तो आद्य और मध्यम परिमाण अनित्य यदि मानोगे तो एक नियम होता है, परिमाण का नाश होने पर वह परिमाण जिसका है उसका भी क्या होता है? नाश। जैसे घट का परिमाण यदि नष्ट होता है तो घट का भी क्या? नाश। और आत्मा के परिमाण का यदि नाश मानोगे तो आत्मा का भी नाश मानना पड़ेगा, ये दिक्कत तुमको आएगी, जबकि आत्मा का नाश मानना तुम्हारे लिए इष्ट नहीं है। वो कह रहे परिमाण नाशे सती आत्मन अपि नाशात, आत्मा का भी नाश होगा। इसलिए अंत्य परिमाण नित्यत्व होगा, इसलिए अंतिम का परिमाण नित्य है वो भी तुम नहीं कह पाओगे। जैसे आदि और मध्यम परिमाण को नित्य कहने के लिए तुमको दिक्कत आ रही है, अर्थात उसका परिमाण तुम नष्ट होता है ऐसा मानोगे तो आत्मा का नाश होगा, और आत्मा का नाश होगा तो अंतिम परिमाण नित्य है ये भी तुम कैसा कह पाओगे? नहीं कह सकते। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि आत्मा का परिमाण तीनों कालों में, सभी जगह, सभी अवस्था में एक जैसा ही है, नित्य ही है, ये बात। आत्मना विनाशात अंत्य परिमाण नित्यत्व योगात इति भाव। इसलिए कुल मिलाकर सौगत मत की तरह आर्रत मत भी अप्रामाणिक है, इस बात को बता दिया। ठीक है जी, चलिए भाई आगे।
ये हुआ सूत्र का अर्थ। अब भाष्य को देखेंगे। इस सूत्र पर भाष्य थोड़ा सा ये देखते हैं। अपि च अन्त्यस्य मोक्ष अवस्था भाविनः जीव परिमाणस्य नित्यत्वम इष्यते जैनैः। ठीक है, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय अंतिम के शब्दों का, अंतिम में आया है जीव परिमाणस्य, एक शब्द छोड़कर आगे जैनैः पीछे नित्यत्वम इष्यते। अर्थ देखिए शुरू से। अपि च अंत्यस्य, अंत्यस्य मतलब क्या? मोक्षावस्था भाविनः, मोक्षावस्था भावी जो परिमाण है, मोक्ष काल में जो परिमाण है आत्मा का, वह जो जीव का परिमाण है वह परिमाण नित्य है। नित्यत्वम इष्यते जैनियों के द्वारा, अर्थात जैनी लोग उस परिमाण को, मोक्षावस्था भावी जीव के परिमाण को नित्य मानते हैं। नित्यत्वम इष्यते। ठीक, आगे तद्वत् पूर्वयो अपि आद्य मध्यमयोः जीव परिमाणयोः नित्यत्व प्रसंगात् अविशेष प्रसंग स्यात्। ठीक, अब सिद्धांति बोल रहे तद्वत् उसी प्रकार पूर्वयोः अपि, मतलब अंतिम का जो मोक्षावस्था भावी परिमाण है उसके पूर्व वाला, अर्थात आद्य और मध्यम। तद्वत् पूर्वयोः अपि आद्य मध्यमयोः जीव परिमाणयोः, आद्य और मध्यम जो जीव का परिमाण है उनमें भी नित्यत्व प्रसंगात, वो भी नित्य हो जाएगा। नित्यत्व प्रसंगात, और यदि नित्य की प्रसंगात मतलब प्राप्ति, नित्यत्व की प्राप्ति होगी, और नित्यत्व की प्राप्ति होगी तो अविशेष प्रसंग से, अविशेष तीनों अवस्था में समान परिमाण है आत्मा का, यही सिद्ध हो जाएगा। अविशेष हो जाएगा, परिमाण की समानता आ जाएगी, ये उसका मतलब हुआ। ठीक, इस पंक्ति में जो नित्यत्व प्रसंगात ये पद आया है ना, उसके ऊपर लिखते एक वाक्य अनुमान लिखेंगे। विमताम, विमताम जीव परिमाणम, जीव परिमाणम नित्यम, नित्यम जीव परिमाणत्वात्, परिमाणत्वात् जीव मोक्षकालीन परिमाणवत्, मोक्षकालीन परिमाणवत् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पक्ष हुआ विमतम जीव परिमाणम, विवादग्रस्त जो जीव का परिमाण, वो कैसा है भाई? नित्यम, नित्यत्व की सिद्धि करनी है, साध्य है। हेतु दिया जीव परिमाणत्व, जीव का परिमाण होने से। बोलेंगे उदाहरण मोक्षकालीन परिमाण की तरह, जैसे मोक्षकालीन जीव के परिमाण को नित्य मानते हैं, उस प्रकार यह हमेशा यह जीव का परिमाण नित्य ही मानना पड़ेगा, तो नित्यत्व की प्राप्ति हो रही है। और यदि जीव का परिमाण नित्य है तो सर्वदा नित्य है, फिर ये सिद्ध हुआ। वही कह रहे भाष्य में आइए। जीव परिमाणयो नित्यत्व प्रसंगात अविशेष प्रसंग स्यात्। ठीक है, आगे चलिए। एक शरीर परिमाणता एव स्यात् न उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति। ये बात, अब कौन बात बताई जा रही है? ये जो पंक्ति है एक शरीर इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं। परिमाण त्रय साम्य, परिमाण त्रय साम्य आपादन, आपादन फलम आह, परिमाण त्रय साम्य आपादन फलम आह, फलम आह एक ही थी। तो तीनों परिमाण में साम्यता को सिद्ध कर देने से क्या फलित निकलता है, इस बात को बता रहे एक इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो देखो भाई, तो एक शरीर परिमाणता एव स्यात् मतलब क्या? समझ लीजिए, उन जैनियों के सिद्धांत के अनुसार एक शरीर परिमाण के समान आत्मा होगा।
एक शरीर परिमाणता, मतलब कोई एक शरीर और उसका जो परिमाण उस उतने बराबर आत्मा है, ऐसा यदि मानेंगे तो होगा क्या? परिमाणता एक शरीर परिमाणता स्यात्, ऐसा यदि होगा तो परिमाणता एवं स्यात्, तब क्या होगा फिर? न उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति। तो उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति ही न, तो उस शरीर से बड़का शरीर और उस शरीर से छोटा शरीर की प्राप्ति फिर कभी नहीं होगी, ये दोष आएगा। अतः उस जीव के परिमाण को नित्य तो मानना पड़ रहा है, पीछे की पंक्ति में कह दिया, और नित्य मानना है तो नित्य जीव का परिमाण नित्य, लेकिन कितना है वो? यदि वो कहेंगे जैनी कि किसी एक शरीर के परिमाण के बराबर है तो नहीं कह पाएंगे जैनी लोग, क्योंकि एक शरीर के बराबर है जीव का परिमाण और वो नित्य है, तो दिक्कत ये आएगी कि उस जीव को पुनः उपचित या अपचित शरीरांतर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ये दिक्कत है। अतः शरीर के बराबर परिमाण है, वो नित्य है, यह कह नहीं सकते। फिर कैसा परिमाण मानना पड़ेगा उनको? मानना ही है तो जीव का परिमाण एक तो मानना पड़ेगा अत्यंत सूक्ष्म अणु की तरह, नहीं तो अत्यंत स्थूल। वही करे आगे, ये पंक्ति पुनः देखिए, एक शरीर परिमाणता एवं स्यात्, तब क्या होगा? न उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति ही। ठीक है, आगे चलिए। अथवा अन्त्यस्य जीव परिमाणस्य अवस्थितत्वात् पूर्वयोः अपि अवस्थयोः अवस्थित परिमाण एव जीव स्यात्, ततश्च अविशेषेण सर्वदा एव अणुः महान् वा जीवः अभ्युपगन्तव्यः अर्धविराम न शरीर परिमाण। ठीक है, देखो भाई, तो क्या कही जा रही बात? ये जो पंक्ति है अथवा, उसके पूर्व में थोड़ा एक दो पंक्ति लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे। पूर्व कालत्रये, पूर्व कालत्रये परिमाणत्रयम् अंगीकृत्य, परिमाणत्रयम् अंगीकृत्य अंत्यदृष्टान्तेन, अंत्यदृष्टान्तेन नित्यत्वम् नित्यत्वम् अनुमाय, अनुमाय साम्यम् आपादितम्, साम्यम् आपादितम् अर्धविराम संप्रति, संप्रति अन्त्यस्य, अन्त्यस्य मुक्त परिमाणस्य, मुक्त परिमाणस्य अणुत्वस्थूलत्वयोः, अणुत्वस्थूलत्वयोः अन्यतरत्वेन, अन्यतरत्वेन अवस्थितेः, अवस्थितेः तदेव अन्त्यम्, तदेव अन्त्यम् आद्य मध्यम कालयोः अपि, आद्य मध्यम कालयोः अपि नित्यत्वात्, नित्यत्वात् स्यात् अर्धविराम प्राक् असतः, प्राक् असतः नित्यत्व अयोगात्, नित्यत्व अयोगात् अर्धविराम तथा च, तथा च अविशेषः, अविशेष कालत्रये अपि, कालत्रये अपि जीव परिमाण भेदः,
जीव परिमाण भेद इति आह अथवा इति, अथवा इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो पूर्व, अभी ऊपर पूर्व कालत्रये, तीनों काल में आदि मध्य अंतिम कालत्रये परिमाण त्रयम अंगीकृत्य, अलग अलग परिमाण मान लेते हैं जैन लोग, और ऐसा अंगीकार करके अंत्य दृष्टांत है ना, किंतु अंतिम का जो मोक्षकालीन परिमाण है उसको नित्य मानते हैं, फिर उसको दृष्टांत करके पीछे के परिमाण को नित्यत्व सिद्ध कर दिया सिद्धांतियों ने, जबकि जैनी लोग तीनों अवस्था में अलग अलग परिमाण मानते हैं। ठीक, आगे देखिए। पूर्व काल त्रये परिमाण त्रयम अंगीकृत्य अंत्य दृष्टांतेन नित्यत्वम अनुमाय, नित्यत्व की सिद्धि कर दिया, और नित्यत्व को सिद्ध करके अनुमिति करके साम्यम आपादितम, तीनों परिमाण साम्य ही मानना पड़ेगा, ये कह दिया आपादितम। फिर अब क्या कहना है, तो संप्रति अंत्यस्य मुक्त परिमाणस्य, अंतिम जो मुक्त अवस्था का परिमाण है, मुक्त परिमाणस्य अनुत्व स्थूलत्वयो, ये तो अनुमानना पड़ेगा, नहीं तो स्थूल अनुत्व स्थूलत्वयो हो अन्यतरत्वेन अवस्थित है, दोनों में से कोई एक निश्चित है ऐसा कहना पड़ेगा, अवस्थित है। क्योंकि शरीर के परिमाण के बराबर मानेंगे तो अन्य शरीर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, छोटे बड़े, ये दिक्कत आती है। तो अनुत्व स्थूलत्वयो अन्यतरत्वेन अवस्थित है, अन्य दोनों में से कोई एक निश्चित होने से तदेव अंत्यम, वही अंत्य परिमाण जो है अनुत्व चाहे स्थूल, वही आद्य मध्यम कालयो अपि, वही परिमाण आद्य काल में और मध्यम काल में भी मानना पड़ेगा। क्यों? नित्यत्व, क्योंकि अंतिम का परिमाण नित्य है और पीछे का भी नित्य है, तो दोनों तीनों एक समान जैसे मानना पड़ेंगे। अपि नित्यत्वात् स्यात्, और क्यों ऐसा, यदि समझ लीजिए अंतिम का परिमाण नित्य है और आद्य और मध्यम परिमाण नित्य नहीं है, तो अंतिम का भी नित्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पूर्व में असत है कि नहीं, वो कैसा हो पाएगा, पूर्व में नित्य परिमाण है नहीं और अंतिम में नित्य हो जाएगा, ये कैसा होगा। तो वही बात हो जाती है, रह जाती है जो पूर्व में है, ये बात। प्राग असतः, जो प्राग पहले विद्यमान नहीं है कि नहीं, उसको नित्य कहना उचित नहीं हो पाएगा, और यदि अंतिम का परिमाण नित्य है तो जरूर पीछे के परिमाण नित्य ही है। प्राग असत नित्यत्व योगा तथा च अविशेष कालत्रयपि, तीनों कालों में परिमाण फिर अविशेष हुआ, अविशेष मतलब समान हुआ, अविशेष कालत्रयपि जीव परिमाण भेद, जीव के परिमाण का भेद तीनों कालों में समान है, ये बताना है। अथवा इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति देखिए, अथवा अंत्यस्य जीव परिमाण से, अंतिम मोक्षकालीन जो जीव का परिमाण है, तो जीव परिमाण से अवस्थितत्वात्, वो निश्चित होने से, पूर्वयो अपि, पूर्व अर्थात आद्य और मध्यम परिमाण भी, पूर्वयो अपि अवस्थयो, अवस्थित परिमाण एवं, पूर्व अवस्था में भी जो परिमाण विद्यमान है वह भी अवस्थित निश्चित परिमाण ही जीव का मानना पड़ता है, अवस्थित परिमाण एवं जीव स्यात्। ठीक, ततश्च, फिर उससे क्या होगा, उससे अविशेष, अविशेषेण मतलब समान रूप से, अविशेष रूप से, सर्वदा एव हमेशा, अनु महान वा जीव अभ्युपगंतव्य, एक तो जीव को अनुमानना पड़ेगा तीनों अवस्था में समान परिमाण वाला, नहीं तो महान मानना पड़ेगा, देह के बराबर परिमाण मान नहीं सकते, ये बात। अनु महान वा जीव अभ्युपगंतव्य स्वीकर्तव्य, न शरीर परिमाण, किंतु शरीर के परिमाण जीव को मान नहीं सकते, तो खंडन कर दिया। ठीक, आगे चलिए। अतश्च सौगतवत् आरतम अपि मतम असंगतम इति उपेक्षितव्यम। ठीक है, ये जो पंक्ति अतश्च, उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखिए, आत्मनः देह परिमाणत्व अयोगे, देह परिमाणत्व अयोगे
फलितम आह, फलितम आह अतः इति। ठीक है, देखो भाई, आत्मन देह परिमाण, तो आत्मा का देह और परिमाण मान नहीं सकते, अयोग्य। अच्छा, आत्मा का परिमाण यदि देह नहीं हो सकता है तो उससे क्या निकलेगा, फलित क्या निकलेगा, वो बता रहे अतश्च इत्यादि पंक्ति से। अतः आत्मा का शरीर बराबर परिमाण न होने से, और जबकि जैनी लोग शरीर के बराबर परिमाण मानते हैं, अतः जैनियों का मत उपेक्षणीय है, सौगत मत की तरह वही करे। अतः सौगतवत बौद्ध मत की तरह आर्रतम अपि, और रत के अनुयायी जो आर्रत, उनका भी मत असंगत है। आर्रतम अपि अस्मतम असंगतम इति, इसलिए उपेक्षितव्यम, इसलिए आर्रत मत भी क्या है, उपेक्षणीय है, त्याज्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। और यदि उपेक्षणीय है वो मत, तो उस मत से वेदांत समन्वय का बाद नहीं हो सकता। तो वेदांत समन्वय के लिए कोई विरोध नहीं है, इस बात की भी सिद्धि हुई। इसके साथ साथ ये 36 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, और उसके साथ साथ ये अधिकरण भी पूरा हुआ। फिर आगे अधिकरण है 7 नंबर का, ठीक है, पत्य अधिकरणम। ठीक है, तो आगे का अधिकरण है 7 नंबर का। तो देखिए, पत्य अधिकरणम, इसमें सूत्र संख्या है 37 से लेकर 41 तक। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते इसके बारे में, अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 7 नंबर, पत्याधिकरणम, सूत्र संख्या 37 से लेकर 41 तक। फिर नीचे की पंक्ति में लिखिए कंस में, तटस्थ ईश्वरवाद, तटस्थ ईश्वरवाद निराकरणाधिकरण, तटस्थ ईश्वरवाद निराकरणाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1, संगति ही, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति ही अस्ति, दृष्टांत संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही आगे, पूर्वम, पूर्वम अनेकांतवाद निराकरणे, अनेकांतवाद निराकरणे, कंस में लिखिए, जैन मत निराकरण समये, जैन मत निराकरण समये, कंस बंद। आगे, सत्व असत्वादीनाम, सत्व असत्वादीनाम मिथः, मिथः विरुद्ध धर्माणाम, विरुद्ध धर्माणाम एकत्र विरोधात्, एकत्र विरोधात् असंभवोक्ति, असंभव उक्ति, असंभवोक्ति अर्धविराम। तद्वत्, तद्वत् एकस्मिन् ईश्वरे, एकस्मिन् ईश्वरे निखिल जगत उपादान, निखिल जगत उपादान कर्तृत्वयोः, उपादान कर्तृत्वयोः विरोधात्,
विरोधात् असंभवः अस्ति। असंभवः अस्ति इति दृष्टांत संगति ही भवति। इति दृष्टांत संगति ही भवति। ठीक है, देखो भैया, पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे कह रहे? पूर्व अधिकरण में क्या बताया? तो पूर्वम अनेकांतवाद निराकरणे, अर्थात अनेकांतवाद मतलब एक ही पदार्थों को सात रूप से मानते हैं वो लोग, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, तो अनेकांतवादी बोलते हैं उनको, जैनियों को। तो जैन मत का निराकरण काल में क्या जी बताया गया था कि सत्व सत्वादि नाम एक ही घट में वो क्या कहते? स्याद अस्ति स्याद नास्ति। किंतु एक ही वस्तु में सत्व असत्वादि मिथ है कि नहीं? विरुद्ध धर्माना, परस्पर विरुद्ध धर्मों का एकत्र विरोधात, एक जगह रह नहीं सकते, विरोध है, इसलिए वो उनका कहना असंभव है, असंभवोक्ति। तद्वत उस प्रकार एकस्मिन् ईश्वरे, एक ही ईश्वर में निखिल जगत उपादान कर्तृत्वयो विरोधात। तो पूर्व पक्षी बोल रहे अभी क्या कि एक ही ईश्वर में जगत के लिए उपादान कारणता भी है, अर्थात जगत का उपादान कारण ईश्वर है और जगत का निमित्त कारण भी ईश्वर है। एक ही ईश्वर में उपादान कारण भी बोलना, निमित्त कारणता भी कहना विरुद्ध है। एक में दोनों हो नहीं सकता। जैसे वहां पर है वैसे यहां पर दृष्टांत संगति हो गई। एकस्मिन् ईश्वरे निखिल जगत, समस्त जगत उपादान कर्तृत्वयो, उपादान कारण और कर्ता मतलब निमित्त कारण हो विरोधात असंभव है इति दृष्टांत संगति अस्ति। अतः उस अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है, क्योंकि ये जो अधिकरण आ रहा है यह अधिकरण है पाशुपत मत, है कि नहीं, और माहेश्वर मत इसको कहते हैं। इसका खंडन करना है। ये जो मत है इनका कहना है कि जगत के प्रति ईश्वर केवल निमित्त कारण नहीं मानना उचित है, उपादान कारण मानना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही में उपादानता और निमित्तता रह नहीं सकती, ऐसा उनका कहना है। अतः दृष्टांत संगति को लेकर इस अधिकरण का उत्थान हो रहा है, ये बात बता दिया। ठीक है, चलिए आगे। फिर आगे नंबर 2 विषय। बराबर तटस्थ ईश्वर कारणवाद, तटस्थ ईश्वर कारणवाद माहेश्वर राद्धांत, माहेश्वर राद्धांत अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तटस्थ ईश्वर कारणवाद, ये माहेश्वर, महेश्वर से उपदिष्ट होने के कारण ये माहेश्वर मत है कि नहीं? तो माहेश्वर राद्धांत, राद्धांत करते सिद्धांत, क्या सिद्धांत है उनका? तटस्थ ईश्वर कारणवाद। तटस्थ ईश्वर कारणवाद मतलब ईश्वर निमित्त कारण है जगत के प्रति, उपादान कारण नहीं है, यह उनका सिद्धांत। किंतु यह उनका सिद्धांत ही इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक है, फिर आगे चलिए नंबर 3 संदेह। बराबर ईश्वरः, ईश्वरः केवलम अधिष्ठाता, केवलम अधिष्ठाता, कौंस में लिखिए निमित्त कारणम, निमित्त कारण अर्धविराम नियंता इति पूर्णविराम कौंस बंद। आगे अस्ति
अर्धविराम। जगतः उपादानम नास्ति, जगतः उपादानम नास्ति इति माहेश्वर सिद्धांतः, माहेश्वर सिद्धांतः किम प्रमाणमूलः, किम प्रमाणमूलः भ्रांतिमूलः वा, भ्रांतिमूलः वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, देखो भाई अर्थ। ईश्वर केवलम अधिष्ठाता, ईश्वर केवल अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता का मतलब निमित्त कारण है, अर्थात केवल नियंता है। जगत उपादान नास्ति, जगत के लिए उपादान कारण नहीं है, यह है माहेश्वरों का सिद्धांत। किंतु यह उनका सिद्धांत क्या प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूल है, भ्रमरूप है, ये हुआ क्या संदेह। ठीक है, तो ये हुआ संदेह भाई। फिर उसके बाद आता है पूर्व पक्षी, फिर सिद्धांत पक्ष आएगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।